दिस इज आवर थर्ड क्लास। ये हमारा थर्ड क्लास है। ओके और पहले दो क्लास में हमने डिस्कस किया द नीड ऑफ साइकोलॉजी, ट्रेडिंग प्रोसेस, द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस ट्रेडिंग साइकोलॉजी, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग प्रोसेस, द कॉमन मिस्टेक्स ऑफ न्यू कमर, रिटेल ट्रेडर का जो कॉमन मिस्टेक्स है उसके बारे में हम कल डिस्कस किए। ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्मार्ट ट्रेडर। स्मार्ट ट्रेडर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ओके वो आज हम डिस्कस करने वाले। सो द स्लाइड इज इन फ्रंट ऑफ यू। द फर्स्ट स्लाइड इज व्हाट कि बी स्मार्ट। वी नो दैट वी आर रिटेल एंड बिगिनर लेवल ट्रेडर। हम बिगिनर लेवल के ट्रेडर है। तो अगर हमको स्मार्ट ट्रेडर बनना है, ओके सपोज वी वांट टू बिकम स्मार्ट ट्रेडर, तो ऐसी कौन सी चीजें which are the important things that we have to understand, okay, ताकि हम एक्सपर्ट ट्रेडर या स्मार्ट ट्रेडर बन सके। ओके सो दैट्स व्हाई द स्लाइड इज हियर। बी स्मार्ट, व्हाट डू प्रोज डू, मतलब ये जो प्रोफेशनल लोग है, स्मार्ट ट्रेडर्स है, वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, व्हाट द प्रोफेशनल ट्रेडर्स जनरली डू, वो क्या करते हैं। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि दीज स्मार्ट प्लेयर्स, okay, the smart players or the professional traders, they have a plan with them. If we want to become smart, if we want to become professional trader, then we should have a plan. So these smart traders or professional traders, इनके पास में एक प्लान होता है। they have a plan with them, और उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं कि ट्रेडिंग प्लान होता है उनके साथ में। उनके पास में क्या होता है, they have a trading plan. Whatever the things they are doing, जो भी चीजें वो करते हैं, starting from picking out the trades, मतलब स्टॉक को कैसे पिक करना है, स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैसे स्टॉक को पिक करना है, हाउ टू फिल्टर आउट द स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटेजी, ओके, देन एंट्री क्राइटेरिया, देन एग्जिट क्राइटेरिया, ओके, हाउ मच क्वांटिटी दे आर टेकिंग इनटू द ट्रेड, ये सारी चीजें उनके पास में प्लान होती है। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग रैंडमली, कोई भी चीज वो रैंडमली नहीं करते। ओके दे आर एक्सिक्यूटिंग देयर रूल्स, जो भी उनका रूल्स है, रूल बुक है, ओके उसके हिसाब से वो काम करते हैं। सबसे पहले स्ट्रेटेजी को अंडरस्टैंड करते हैं, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करते हैं, एंड दे विल एडहेयर टू देयर प्रोसेस। उनके प्रोसेस से वो बिल्कुल हटते नहीं है। जो भी उनका ट्रेडिंग प्लान है, जो भी उनका ट्रेडिंग का स्ट्रेटेजी है, उसके ऊपर में ही वो काम करते हैं। दे आर नॉट पिकिंग द ट्रेड्स रैंडमली। सिंपल एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे शेयर करूं, suppose you are observing any stock, suppose you are observing any stock on your strategy, आप कोई strategy पे stocks को identify कर रहे हो, उसको observe कर रहे हो, and suddenly somebody is saying कि this particular stock ITC is looking good, ITC is coming up with results and tomorrow it can open gap up and it is looking bullish, वो bullish लग रहा है। then what we do, हम retail traders generally क्या करते हैं, we forget about the things what we are doing, मतलब हम जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, जो हम स्टॉक का एनालिसिस कर रहे थे, जो भी स्ट्रेटेजी पे हम डिस्कशन कर रहे थे, हमारा ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, उसको हम बाजू में रख देते हैं एंड आवर ऑब्जर्वेशन गोज ऑन ITC. दैट मीन्स दैट we are picking trades randomly, we don't have any plan, we don't have any strategy to filter out the stock, okay, and suddenly we are taking some trade and on that trade because of somebody saying, कोई बोल रहा है आपको या कोई न्यूज चैनल पे फ्लैश हो रहा है, कोई न्यूज आई है, and you are suddenly changing your plan. So that is the main difference between a smart player and retail player. स्मार्ट प्लेयर और रिटेल प्लेयर में यही डिफरेंस है। स्मार्ट प्लेयर और द स्मार्ट ट्रेडर ऑलवेज हैव अ प्लान एंड दे आर एक्सिक्यूटिंग देयर प्लान रिगरसली। वो ट्रेडिंग प्लान को रिगरसली फॉलो करते हैं। That is the first thing that we have to understand. Okay, so first important characteristic that the smart players or professional traders have a plan with them. They have a plan. Okay, then next important characteristic is flexibility. Now what do you mean by flexibility? Flexibility is nothing but they know they can be wrong and they can exit from their trade. Means what? कि suppose they are taking some trade, कोई smart trader है, उन्होंने एक trade लिया, if that trade is not going in his direction और उनको ये समझ में आया कि he has not followed their plan properly, मतलब कोई मिस्टेक उन्होंने करी है,
they are not followed their risk management, or they have wrongly picked their trades, strategy is not perfectly there, strategy के हिसाब से perfectly वो stock नहीं बैठ रहा था, but still they had taken the trade, मतलब उन्होंने वो trade ले लिया. Okay, when they understand कि they have done a mistake, मतलब उनको अगर understand होता है कि उन्होंने कोई mistake करी है, that may be risk point of view बोलो, मे बी उनका strategy follow नहीं किया बोलो, या कोई rule break उन्होंने किया है, then they accept their mistake, वो उनके mistake को accept करते हैं, and they exit from the trade, वो trade में से वो exit हो जाते हैं. They don't think that कि आगे क्या होगा, whether stop loss will hit or target will hit, जो भी चीज होगी वो उसका वो टेंशन नहीं लेते, वो उसको यही देखते हैं कि I have done a mistake and I have to exit from this trade now. जैसे उनको पता चलता है कि I have done a mistake, this is not a proper trade, I have in a wrong trade, मतलब मैं कोई wrong trade में आ गया हूँ, and they identify the mistake, mistake को identify करने के बाद में वो ट्रेड में से निकल जाते हैं, ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं वो ट्रेड को. फिर वो ये नहीं देखते कि वेदर द स्टॉप लॉस वाज हिटिंग या टारगेट वाज हिटिंग. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, द फ्लेक्सिबिलिटी इज विद देम. एंड एग्जैक्टली अपोजिट रिटेल प्लेयर में क्या होता है, वी आर रिजिड, हम क्या होते हैं, हम रिजिड होते रहते हैं. वॉट एवर ट्रेड्स वी हैव टेकन, वी स्टिक टू दैट ट्रेड. हमको पता भी चलता है कि दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड, आई हैव डन सम मिस्टेक. Okay, the stop loss could be deep, risk management is not proper, the strategy we have not followed properly, हमने कोई strategy बराबर follow नहीं किया, randomly कोई stock को pick किया है, कोई stock को trade किया है, but फिर भी हम वो trade में बने रहते हैं. That is a example of rigid. हम लोग rigid होते हैं. Okay, और ये लोग, ये चीज आपने common आप में भी देखी होगी, isn't it? Most of the times ऐसा होता है कि we are taking a wrong trade, but when we आइडेंटिफाइंग कि हमारी ये मिस्टेक हो रही है, वी हैव डन अ मिस्टेक, ओके, वी नो दैट वी हैव डन अ मिस्टेक, बट स्टिल वी आर इन दैट ट्रेड ओनली, वी आर होल्डिंग दैट ट्रेड. ऐसा होता है सबके साथ में? कितनी बार होता है ऐसा? यस, आई कैन सी योर रिस्पॉन्सेस कि आप बोल रहे हो कि होता है ऐसा चीज. रजत सर इज सेइंग, ओम चौहान सर इज सेइंग यस, दैट इज द एग्जांपल ऑफ रिजिड. हम लोग रिजिड है, रिजिडिटी है हमारे इसमें, एंड दैट्स व्हाई even we are knowing that this is my mistake, I had done a mistake, but still we are holding that trade. और उसके वजह से क्या होता है कि हमको लॉसेस होने का चांस ज्यादा होता है. बट ये स्मार्ट लोग क्या करते हैं, what are they generally they are doing, कि when they know कि उन्होंने कोई बैड ट्रेड लिया है या कोई उन्होंने मिस्टेक करी है, they immediately come out from the trade, वो immediately वो ट्रेड में से निकल जाते हैं, and they are reducing their losses, वो उनके लॉस को रिड्यूस करते हैं. यही सबसे इंपॉर्टेंट मिस्टेक हम लोग करते हैं कि हम रिजिड रहते हैं. वी आर बाउंड टू टेक दैट ट्रेड, एंड आफ्टर डूइंग मिस्टेक इवन वी आर कंटिन्यूइंग दैट ट्रेड, हम वो ट्रेड को होल्ड करते रहते. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. सो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दे आर फ्लेक्सिबल. एंड देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी मिस्टेक करते हैं, बट दे आर आइडेंटिफाइंग द मिस्टेक एंड दे एक्सेप्टिंग द मिस्टेक. मिस्टेक को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है. ओके, मिस्टेक हर कोई करता है, बिकॉज दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन बीइंग. एक कोई भी ह्यूमन बीइंग पकड़ लो आप, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, वो मिस्टेक करेगा ही. दैट इज अ टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग, कोई भी मिस्टेक करता ही है. बट आफ्टर आइडेंटिफाइंग, आफ्टर नोइंग द मिस्टेक, एक्सेप्टिंग द मिस्टेक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ये बहुत कम लोग करते हैं. एक्सेप्ट करने के बाद में एग्जिट वो करते हैं, वो भी बहुत लोग, कम लोग करते हैं. सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दी स्मार्ट प्लेयर्स. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है स्मार्ट या प्रोफेशनल ट्रेडर की, they are flexible. Then next characteristic is that they don't pick stocks randomly. वो कोई भी stock randomly pick नहीं करते. See, suppose they are observing that particular stock is looking good, particular stock is looking bullish, but if that stock is not looking good as per their strategy, जो भी स्ट्रेटेजी को वो यूज कर रहे हैं, ये वो जो स्ट्रेटेजी को बार बार यूज कर रहे हैं, दैट में भी पोजिशनल रहने दो या इंट्राडे वाली रहने दो या ऑप्शन की रहने दो, जो भी स्ट्रेटेजी वो यूज कर रहे हैं, जो भी स्ट्रेटेजी का उन्होंने स्टडी किया है या जो भी स्ट्रेटेजी को वो यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में उनके, वो स्ट्रेटेजी में अगर वो स्टॉक नहीं बैठ रहा है, वो पैरामीटर अगर मैच नहीं हो रहे हैं, देन दे आर नॉट पिकिंग दैट स्टॉक्स. सो दे आर विथ देयर प्लान ओनली, दे आर फॉलोइंग देयर स्ट्रेटेजी ओनली. ऐसा नहीं है कि आपने कोई स्ट्रेटेजी यूज की, आप कोई स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं, यू आर यूजिंग गुड स्ट्रेटेजीज,
but you are not giving justification to your strategy. You are not following that strategies properly, and suddenly you are picking stocks randomly. आप कोई भी stock randomly pick करते हो, and see कि जब कोई भी चीज हम randomly करेंगे तो उसमें हमको confidence आएगा क्या? When we are doing things randomly, are we getting confidence? Are we getting satisfaction after that? हमको उसमें satisfaction मिलेगा? No, कभी नहीं मिलेगा. And even we cannot get a conviction also. You can take trade, आप कोई भी ट्रेड randomly ले सकते हो, but it is very difficult to hold that trade. आप वो ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर जाओगे या बड़ा लॉस बुक करके निकल जाओगे. या तो ज्यादा लॉस होगा या तो आप इमोशंस में रहोगे. दैट मे बी स्ट्रेस रहेगा, आपको फियर रहेगा, कन्विक्शन नहीं रहेगा. सो कन्विक्शन आपको तभी आएगा व्हेन यू आर फॉलोइंग अ प्रॉपर प्लान. आफ्टर फॉलोइंग अ प्रॉपर प्लान यू आर रिकॉर्डिंग योर ट्रेड्स इन योर लॉगबुक. आप कोई भी अच्छी स्ट्रेटेजी, पोजिशनल वाली रहने दो या इंट्राडे वाली रहने दो, विच इज सुटेबल टू यू, जो भी आपको सुटेबल होगा आपके हिसाब से, उसके हिसाब से आप ट्रेडिंग प्रोसेस फॉलो करोगे, एक प्लान फॉलो करोगे, एक स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे. एंड उसके बाद में आप डेली जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, दैट में भी पोजिशनल, दैट में भी इंट्राडे, आप उसका रिकॉर्ड आपके एक्सेल शीट में या बोलो लॉग बुक में लिख रहे हैं. एंड आफ्टर मंथ और सो व्हेन यू विल एनालाइज योर लॉग बुक, then you will get conviction कि नहीं भाई कि at 50% और 60% टाइम मेरी स्ट्रेटेजी सही जा रही है. my strategies, the accuracy of my strategy is around 50, 60, 70%. and when I am correct, when the strategy is giving winning trade, okay, whenever I am in winning trade, I can book some decent profit. मैं कोई decent profit book कर पा रहा हूँ. अगर आप इनिशियली वो बुक नहीं कर पा रहे हैं, स्ट्रेटेजी आपको ट्रेड दे रही है, स्ट्रेटेजी में ट्रेड वर्क भी कर रहा है, स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट भी आ रहा है, बट इनिशियली ये होगा कि यू आर एग्जिटिंग अर्ली, मतलब आप एग्जिट कर जा रहे हो, जल्दी में आप एग्जिट कर जा रहे हो. बट व्हेन यू विल सी योर रिकॉर्ड्स, देन यू विल आइडेंटिफाई कि सी इन दैट ट्रेड आई एग्जिटेड अर्ली, ये ट्रेड में मैंने एग्जिट जल्दी कर दिया, बट स्ट्रेटेजी ने मेरे को बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है. और ये गलती मैंने कितनी बार की है? अगर ये गलती मैंने 4 से 5 बार की है, 7-8 बार की है, देन यू विल आइडेंटिफाई हाउ मेनी टाइम्स यू आर डूइंग दिस मिस्टेक. And when you are analyzing your record by your own, then automatically you will get confidence, and वो confidence को ही हम बोलते हैं conviction. तो conviction कब आएगा? When you are following your process rigorously, you are not doing anything randomly. आप कोई भी चीज randomly नहीं कर रहे हो, हर चीज को process से कर रहे हो, हर चीज को समझ बूझ के कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग रख के कर रहे हो. एंड लास्टली आप सारी चीजों का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो. एंड सी, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज आई हैव लर्न दिस रिकॉर्ड कीपिंग फ्रॉम माय अर्लियर डेज. मतलब जब मैंने मेरी मिस्टेक्स देखी, मेरी मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है, तो पहले 1 साल के बाद में मुझे पता चला कि आई हैव टू कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल दिस बुक. ओके, एंड व्हेन आई यूज्ड टू एनालाइज माय ट्रेड्स, आई इजीली कम टू नो माय मिस्टेक, कहाँ पे मेरी मिस्टेक हो रही है, एंड वो मिस्टेक कौन सी कॉमन है, कॉमन मिस्टेक मेरी कौन सी हो रही है. एंड माइंड इट कि जब हम कॉमन मिस्टेक को आइडेंटिफाई करते हैं एंड व्हेन वी वर्क आउट टू रूल आउट दैट मिस्टेक, मतलब हम जब उसके ऊपर में ध्यान देके वो मिस्टेक को निकाल देंगे, ऑटोमेटिकली आपको कन्विक्शन आना स्टार्ट होगा. देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट कि ट्रेडिंग इज अ प्रोसेस, समटाइम स्टॉप लॉस, समटाइम प्रॉफिट, बट हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, दैट इज द स्किल दैट वी हैव टू नो. और वो आता है कन्विक्शन से. मतलब कोई ट्रेड मैंने लिया, फॉर एग्जांपल टुडे एशियन पेंट का अगर कोई ट्रेड है आज, ओके, सो एशियन पेंट मैंने जब लिया है सपोज, देन वेदर आई हैव होल्डिंग दैट ट्रेड एट प्रॉपर लेवल, ओके, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो नो प्रॉब्लम, बट व्हेन द थिंग्स आर गोइंग इन माय डायरेक्शन, जब स्टॉक मेरे डायरेक्शन में जा रहा है, वेदर आई एम होल्डिंग दैट ट्रेड और नॉट, मैंने कोई स्टॉक में कोई क्वांटिटी बुक किया है और कुछ पार्शियल प्रॉफिट रखा है या नहीं रखा है, ओके, तो ये सारी चीजें कन्विक्शन से आती है. तो ये सारी चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है व्हेन यू आर कीपिंग रिकॉर्ड्स इन योर लॉगबुक. ओके, और लॉगबुक का जो डिस्कशन है वो हम कल वाले क्लास में करेंगे, डिटेल में हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे. उसमें आई विल शो यू एन एग्जाम्पल ऑफ लॉगबुक, आई विल शो यू वन एक्सेल शीट, एंड दैट इज अगेन नॉट अ गोल्डन रूल. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू फॉलो द सेम एक्सेल शीट. If you like, you can modify it. I am going to share that Excel sheet to you. मैं वो Excel sheet
आप लोगों को शेयर करूंगा, आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, आप उसमें देखना। अगर आपको लगता है आपके पर्सनल लेवल पे, बिकॉज एवरीबॉडीज रिक्वायरमेंट इज डिफरेंट, हर एक ट्रेडर का, हर एक इंसान का माइंडसेट अलग होता है, रिक्वायरमेंट अलग होती है, तो यू कैन मेक सम चेंजेस इन दैट। आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हो, कुछ कॉलम ऐड कर सकते हो, कुछ कॉलम आप डिलीट कर सकते हो, दैट इज अप टू यू। बट उसका मेन जो एम है, द मेन एम ऑफ दैट इज व्हाट, कि वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग। हम क्या कर रहे हैं हमको पता रहना बहुत जरूरी है, जो मिस्टेक हम कर रहे हैं। और बाद में आपको ये भी समझेगा कि आप में बहुत सारी अच्छी खूबियां भी है, आप कुछ काम बढ़िया कर रहे हो इन दिस ट्रेडिंग प्रोसेस, कुछ चीजें आप बढ़िया फॉलो कर रहे हो, एंड दैट इज योर स्ट्रेंथ। तो धीरे धीरे ये आपको कन्विक्शन आएगा। Okay, so these are some important point ki these smart players have a plan, they are flexible, they don't pick any stock randomly, and because of all this process, technical process वो follow कर रहे हैं, mechanical process वो follow कर रहे हैं, they are keeping records of all their trades, and because of that उनको conviction आता है उनके trading। Okay, so these are important characteristic जो एक retail trader में नहीं होती। Okay, then next important thing is ट्रेडिंग प्लान। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि दे हैव अ प्लान, सो ये प्लान क्या है, वो प्लान को ट्रेडिंग में बोलते हैं ट्रेडिंग प्लान। नाउ इफ आई आस्क यू कि आप लोगों ने भी ट्रेडिंग किए होंगे, आप लोगों को भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा, मे बी 6 मंथ, किनको 1 ईयर का होगा, 2 इयर्स का होगा। सो अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपने कभी ट्रेडिंग प्लान बनाया है, या आप कोई ट्रेडिंग प्लान से काम करते हैं? Have you heard this word before, trading plan? No, most of the people are saying no, and I can understand that कि कुछ लोग होंगे जो उनके पास में कुछ उनका प्लान होगा, कुछ रूल्स होंगे, and that is obvious, but this is very very important thing that every trader must have a process with him, और वही प्रोसेस को बोलते हैं ट्रेडिंग प्लान। जैसे कि एक एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको कि सपोज यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, आप आपके फैमिली के साथ में कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं सपोज, देन यू हैव सम प्लान विथ यू, आपके माइंड में कुछ प्लान चल रहा है कि वेयर, व्हाट इज द लोकेशन, आपको कहाँ जाना है, ओके आपको कहाँ रुकना है, होटल्स कौन से होंगे, विच आर दी होटल्स, एकोमोडेशंस, देन यू आर ट्रैवलिंग कैसा होगा, दैट मे बी फ्लाइट, ट्रेन, देयर आर सो मेनी थिंग्स, ओके, एंड विच आर द डिफरेंट इंपॉर्टेंट विजिटिंग प्लेसेस, ये भी आप चॉइस करते हो। तो जो भी चीज हम हमारे लाइफ में करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्लान होता है। इवन इन आवर रेगुलर लाइफ, जो डे टू डे हमारा लाइफ है, उसमें भी हमारा कुछ प्लान होता है। ओके, शुरू में हम दिन में वो टाइम पे गेटअप होते हैं, रेडी होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, एक्सरसाइज होता है, ओके, देन वी हैव सम स्मॉल टास्क विद अस, हमको टास्क कुछ करना है तो हम हमारे माइंड में रहता है, या आप डायरी में मेंटेन करते हो। सो यू आर हैविंग अ प्लान विथ यू, नॉट ओनली योर पर्सनल प्लान बट योर फैमिली प्लान, आपके ऑफिस का भी प्लान, टास्क बुक होता है। सो यू मस्ट हैव अ प्लान विथ यू इन ट्रेडिंग प्रोसेस। ट्रेडिंग में भी आपके पास में प्लान चाहिए। तो प्लान में कौन सी चीजें आती है? सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट स्ट्रेटेजी। ओके, नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजी? स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट टेक्निकल पैरामीटर्स जो हम आगे में डिस्कस करेंगे। पोजिशनल स्ट्रेटेजी, देन इंट्राडे स्ट्रेटेजी, ऑप्शन वाली स्ट्रेटेजीज, ये सारी स्ट्रेटेजीज जो होती है वो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। बट these strategies are included in our trading plan and we are rigorously following that strategy. Okay, so there are some 4-5 strategies for positional, 4-5 strategies for intraday, some strategies for options, and which strategy is suitable for you, वो आप उसको स्टडी करेंगे, उसको बैक टेस्टिंग करेंगे। जो भी स्ट्रेटेजी आपको सिंपल लग रही है, आपके जो रूटीन के हिसाब से मैच हो रही है, वो स्ट्रेटेजी आप यूज करेंगे। That strategy and the weightage of that strategy in your trading plan is 20%. Okay, I am using word here only, मैंने यहाँ पे word use किया है only. Why I have used word only here? See, most of the people, okay, trading world में, they always give 100% importance to strategy. They always jumping from one strategy to other strategy. Okay, suppose they are having a one strategy with some indicators, they are taking some 1 or 2 trades. If trade goes in their direction, they like the strategy, but suddenly after 3-4 trades
स्ट्रेटेजी अगर स्टॉप लॉस देने लगी, एक दो बार स्टॉप लॉस हिट हो गया, देन आपका उसके ऊपर से ट्रस्ट चला जाता है, यू आर नॉट ट्रस्टिंग दैट स्ट्रेटेजी, देन व्हाट यू विल सिंपली डू, you will jump from that strategy to some other strategy. So that for that you can see YouTube, you can also see some Facebook or what we can say social media. Okay, so you are not giving justice to any strategy. आप कोई strategy को justice नहीं दे पाते हो. And what you always think कि strategy is everything in trading process. But according to me, whatever strategy you are using, the weightage of strategy part in our trading process must be 20%. That can be 20 to 30%, but मेरे हिसाब से 20% रहता है. So strategy, the weightage of your strategy in your trading plan is just 20%. Now why I am using word here only 20%? See if you are having a very good strategy, that accuracy, the accuracy of your strategy is around 70-80%. 70% का accuracy वो strategy का है, आपको वो strategy पता है. But if you are not executing that strategy properly, आप वो strategy को बराबर use नहीं कर पा रहे हो, then what is use of that golden strategy? वो strategy का क्या use रहेगा? If you are taking trades on that strategy, but if you are not holding that trades at proper level, आप जल्दी exit कर जा रहे हो वो strategy से, या आपका stop loss बहुत deep है, आप proper risk नहीं ले पा रहे हो, then what is use of that strategy? Getting you everyone what I am trying to tell you? यहाँ पे क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपके स्ट्रेटेजी में आपकी स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, but if you are not giving justice to your strategy, you are exiting the trades earlier, or your stop loss level is very deep, या आप बहुत ज्यादा रिस्क ले रहे हो, then what is use of that strategy? वो स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है, बट अगर आप उसको एक्सिक्यूट नहीं कर पा रहे हो, आपका मैनेजमेंट गड़बड़ कर रहा है, then what is use of that strategy? वो स्ट्रेटेजी का क्या यूज है? Okay, so according to me, weightage of strategy is just 20%. स्ट्रेटेजी का यूज या स्ट्रेटेजी का weightage बोलो 20% है. लेकिन उसके बाद में क्या है? अगर 20% में स्ट्रेटेजी को बोल रहा हूं, then 30% is for probability of picking trades. So what do you mean by probability of picking trades? Means what? Filtering the trades. कौन सा ट्रेड मेरे को लेना है, स्टॉक को पिक करना है, तो कौन से स्टॉक को पिक करना है, कैसा स्टॉक को पिक करना है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फिल्टरिंग द स्टॉक, स्टॉक को फिल्टर करने की टेक्निक, उसको वेटेज में दे रहा हूं 30%. ओके, 20% इज द स्ट्रेटेजी, 30% इज फॉर फिल्टरिंग, स्टॉक को फिल्टर करना है, एंड वेटेज फॉर दैट इज 30%. सी इफ यू आर टेकिंग रॉन्ग ट्रेड्स, इफ यू आर टेकिंग रॉन्ग स्टॉक, ओके, and that is not adherent to your strategy, जो भी strategy आप यूज कर रहे हो वो strategy के हिसाब से अगर वो स्टॉक बराबर नहीं बैठ रहा है, then what is use of this filtering technique? तो हमको वो स्टॉक को फिल्टर करना है जो स्टॉक में प्रोबेबिलिटी है, जो स्टॉक परफॉर्म करने की प्रोबेबिलिटी है. लाइक सिंपली कि व्हेन वी आर पिकिंग अ क्रिकेट टीम फॉर 2020 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप, देन व्हाट द सिलेक्टर्स विल डू, वो क्या करेंगे? अगर मेरे को कोई टीम, अगर इंडियन क्रिकेट टीम को 2020 वर्ल्ड कप खेलना है, तो वो कौन से क्रिकेटर्स को पिक करेंगे, फिल्टर आउट कैसे करेंगे वो टीम को? उनके माइंड में क्या रहेगा? सिंपली क्या रहेगा उनके माइंड में? वेदर दे विल टेक दोज प्लेयर्स जो उनका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है परफॉर्म करने का, या ऐसा ट्रेडर, ऐसा क्रिकेटर जिसका प्रोबेबिलिटी अच्छा है परफॉर्म करने का. ओके, सो दे विल फाइंड आउट परफॉर्मिंग ओपनिंग बैट्समैन पेयर, ओपनिंग बैट्समैन जो परफॉर्म कर सकते हैं उनको लेंगे. ओके, जो उनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी है ओपनिंग बैट्समैन की, उनको पिक करेंगे. जो ओपनिंग बॉलर है उनको प्रोबेबिलिटी जिनकी ज्यादा है परफॉर्म करने की, ज्यादा विकेट लेने की, उनको पिक करेंगे. स्पिनर्स सेम थिंग, मिडल ऑर्डर सेम थिंग. सो दे विल पिक दोज प्लेयर्स whose probability of performing is better, जिनका प्रोबेबिलिटी अच्छा है उन्हीं को वो पिक करेंगे. बट जनरली क्या होता है कि नॉर्मल ट्रेडर और a very beginner level trader, they don't understand how to pick the trades. कौन सा स्टॉक मेरे को कौन से लेवल पे पिक करना है. सपोज यू आर टेकिंग इंट्राडे ट्रेड्स, एंड व्हेन यू आर टेकिंग इंट्राडे ट्रेड, सपोज यू आर टेकिंग अ साइडवेज स्टॉक, मतलब वो स्टॉक को आप पिक कर रहे हो जो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, देन व्हाट इज यूज ऑफ दैट ट्रेड?
सो हमको ऐसा स्टॉक पिक करना है जिसका प्रोबेबिलिटी बढ़िया है, परफॉर्म करने का प्रोबेबिलिटी अच्छा है, and weightage of this technique to filter out the stocks, to filter out the high probability stocks, okay, is 30%. So 20% हो गया मेरा स्ट्रेटेजी, जो टेक्निकल एनालिसिस रहेगा या टेक्निकल चीज रहेगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस। अलग अलग पोजिशनल स्ट्रेटेजी हम डिस्कस करेंगे, इंट्राडे वाली स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। वेटेज इज 20%, प्रोबेबिलिटी ऑफ फिल्टरिंग स्टॉक्स इज 30%, and the see this 20 plus 30 is 50%, and rest of the 50% is very important thing in trading process, and that is known as management. Okay, 50% उसका वेटेज है मेरे हिसाब से। सपोज नाउ सी योर स्ट्रेटेजी इज परफेक्ट, आपका स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया है, ओके, एंड देन यू हैव आल्सो पिक वेरी गुड स्टॉक्स, आपको फिल्टरिंग टेक्निक भी पता है कि कौन सा स्टॉक मैंने पिक करना चाहिए। एंड सी, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइक हमने कोई क्रिकेट टीम सिलेक्ट करी, we have selected some good cricketers in our cricket team, even their probability is not 100%, okay, the performance probability is not 100%, but we can say that this is the player who can give his best performance, that's why we have picked it, okay. So that's why sometimes your stop losses can hit, sometimes your target can hit, but when your target will hit, you have to pick that particular stock, you have to pick that particular trade which can give फैंटास्टिक प्रॉफिट इन योर डायरेक्शन, ओके। तो ऐसा स्टॉक हमको पिक करना है, दैट इज द फिल्टरिंग टेक्निक। सी, यू आर हैविंग अ फैंटास्टिक स्ट्रेटेजी, यू आर हैविंग अ गुड फिल्टरिंग टेक्निक, बट इफ यू आर नॉट हैविंग गुड मैनेजमेंट, आपके पास में मैनेजमेंट ही नहीं है, ये सारा दोनों चीज होने के बाद में भी इफ यू आर एग्जिटिंग योर ट्रेड अर्लियर, आप आपके ट्रेड को एग्जिट कर जा रहे हो, और इफ योर स्टॉप लॉस मैनेजमेंट इज नॉट गुड, और इफ योर रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट गुड, then what will happen? You are good in 20% and you are good in 30%, but you are not good in this management 50% part, then what will happen? क्या होगा? And see, this is a common thing, आप लोग भी बढ़िया स्टॉक निकाल सकते हो, निकाल भी रहे होंगे, even you are also knowing good strategy, but you know that if you are not handling that thing properly, if your management is not good, then what is the output of that thing? In good strategy, with a good strategy, good filtering technique, you are not getting good profit, isn't it? You are not getting good decent profit, आपको decent profit नहीं आएगा, every time you are doing same mistake and you are not satisfied with your process, आपके process में satisfaction आपको नहीं होगा, and that is the important thing in trading process, जो एक retail player को पता ही नहीं है। We always like to follow only strategy and finding out some good trades, that's it. So sometime बहुत सारे लोग ये 50% में बहुत बढ़िया है, this 20% and this 30% they are very good, but they are lagging in this 50% part, getting this? So that's why I'm telling you कि thumb rule in the trading process, or very important thing in trading process is management, how to manage your trade, आपको trade management कैसे करना है, that is most important, okay. तो व्हाट इज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पार्ट कहां पे है ट्रेडिंग प्रोसेस में? कैन यू जस्ट टेल मी, क्या लॉजिक हो सकता है? व्हाट डू इन बाय मैनेजमेंट हियर, फ्रॉम व्हाट लेवल, और व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड व्हाट इज एंडिंग पॉइंट ऑफ द मैनेजमेंट, जो मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। एग्जैक्टली, दैट इज फ्रॉम फॉलोइंग यूर प्रोसेस, मतलब आप जो भी चीज कर रहे हो, ओके, दैट इज टेकिंग एंट्री इनटू द ट्रेड, आपको वही स्टॉक में एंट्री लेना है, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर रूल, अकॉर्डिंग टू योर प्रोसेस एंड अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी। सो एंट्री इन गुड स्टॉक एज पर योर स्ट्रेटेजी, फ्रॉम एंट्री इन गुड स्टॉक एज पर योर स्ट्रेटेजी टू exiting that particular trade, that is nothing but trade management, okay. And you are following this rule, you are following this process, this management rigorously in every trade, you are following this process, you are not doing anything randomly। आप हर स्टॉक में और हर ट्रेड में जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, वो ट्रेड में एक बराबर रिस्क ले रहे हो, किसी ट्रेड में ज्यादा रिस्क नहीं ले रहे हो, किसी ट्रेड में कम रिस्क नहीं ले रहे हो। your risk management is proper, your trade management is proper, your strategy management is proper, and that is nothing but a management of your trading process, and that is very important। And according to me,
50% weightage to this management part, and that's why this is thumb rule. ये आप याद रखना कि यही thumb rule है. And like this example की flexibility, suppose you are in a particular trade but that trade you are not followed any rule, आपने कोई rule mistake किया है, rule follow नहीं किया, and you are accepting that mistake, so that is also in your management part. So you are accepting your mistake, and after accepting your mistake you are exiting your trade, that is also come in management part. तो maximize the profit and minimize the loss, ये तभी आप कर पाओगे when your management is good. Okay, and this management comes when you are following the things mechanically, जहाँ पे emotions कम हो जाएगा, आपका emotions नहीं रहेगा, then your management will be good, and slowly and gradually you will do this. आप ये धीरे धीरे आप इसमें मास्टर कर पाओगे मैनेजमेंट में. दैट इज द थिंग ये स्मार्ट ट्रेडर करता है. ओके, और यहाँ पे रिटेल ट्रेडर लैग करता है. ओके, देन व्हाट कम्स इन ट्रेडिंग प्लान. अगर ट्रेडिंग प्लान में हम और भी थोड़ा सा डिस्कशन करें तो उसमें क्या आता है. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव डिस्कस की पिकिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स. ओके, एंड दैट इज नॉट फॉर फ्यू पॉइंट्स. मतलब क्या है कि सपोज यू हैव टेकन सम ट्रेड, यू हैव फिल्टर्ड वन स्टॉक हियर. ओके, यहाँ पे आपने कोई स्टॉक फिल्टर किया 1 2 3. सो आउट ऑफ दिस 3 ट्रेड्स व्हिच ट्रेड इज गुड ट्रेड, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. सो उसके लिए हम पैरामीटर्स लगाते हैं दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस. तो ये कौन सा ट्रेड हमारे लिए बढ़िया है, व्हिच ट्रेड इज गुड आउट ऑफ दिस 3 ट्रेड्स. फॉर दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड सम पैरामीटर्स, बट दैट वी विल डिस्कस इन अपकमिंग क्लासेस. जब हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे देन वी विल डिस्कस दिस. ओके, सो व्हेन यू आर फिल्टरिंग गुड ट्रेड, what do you mean by filtering good trade? High probability trade बोलता हूं मैं इसको, high probability trade. So what do you mean by high probability trade? Suppose you have taken a simple trade, suppose Asian Paint you have taken, suppose today. अगर आपने Asian Paint stock को filter out किया है and suppose your entry is around 3100, that is your entry, ये आपका entry है, and suppose your stop loss is around 3070. Okay, so here stop loss is how much? Your entry is 3100 and suppose your stop loss is 3070. This is just an example. ये सिर्फ एग्जाम्पल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये कोई मैं स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. Why I have taken stop loss, forget about that. I am just explaining you an a simple example. मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे यूज कर रहा हूँ. So stop loss, how much is the stop loss here? 3100 entry and 3070 is your stop loss. So 30 point is your stop loss. Okay, and again this is not in percentage, I am not talking in percentage. Okay, this is just a one stop loss level जो मैंने यहाँ पे simple example के लिए लिया हुआ. So 30 point is your stop loss. Now what do you mean by this statement कि picking high probability trades not for few points. This trade I have picked, Asian Paint I have picked because I am expecting that the probability of this trade is high. इसका probability high, perform करने का high है. मतलब क्या है, the winning, यहाँ पे ये जब win करेगा, if this trade will win, okay, this trade, if this trade will be a winning trade, then I will get profit more than 30 points. That is one thing. So sometimes I will expect the 30 points profit, 60 point profit, 90 point profit. So what I'm expecting from this trade कि this trade if it will perform, अगर ये मेरे डायरेक्शन में जाता है, then this trade will give me a fantastic reward on 30 point risk. ये मेरा 30 point का risk है, stop loss is my risk. So on my 30 point risk, I am expecting that I am getting 60 point, 90 point reward. So that's why that trade is known as picking high probability trades and not just for few points. Okay, now see here, generally क्या होता है कि people suppose they are taking 30 point stop loss trade, 30 point is risk, and they are exiting this trade earlier within just 5 points, 10 points, 15 points they are exiting, but they are not understanding that they are taking this trade of 30 point stop loss. 30 point stop loss मतलब बड़ा risk है, and on the small risk, sorry, on more risk they are booking small profit. So this is not
अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। इसको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं बोलेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड किसको बोलेंगे? जो ट्रेड आपको ज्यादा पॉइंट देने की प्रोबेबिलिटी रखता है। ओके, एटलीस्ट 1:1। Now what do you mean by 1:1 here? Can you tell me, anyone? See here, 3100 is my entry and 3070 is my stop loss. So my stop loss is 30 point. Okay, 30 point is my stop loss. So on 30 point risk, suppose I am getting 30 points. So this is risk, 30 point is my risk and 30 point is my reward. Okay, 30 point is my risk and 30 point is reward. So this is known as risk to reward ratio. Okay, so here 3070 is my stop loss and suppose I am getting target of 30 points. So what is my target here? 3100 plus 30, that is 3130. That is my target, suppose. So when my risk is 30 point, my reward is 30 point, this risk to reward ratio is 1:1. So on 30 point risk, I am getting 30 point reward. So that is nothing but 1:1 risk. Suppose on 30 point risk, I am getting 60 point reward. So how much the risk to reward ratio? 30 point risk, 60 point is reward. So here my target is 3100 plus 60, 3160. So what is my risk to reward ratio in this example? Exactly 1:2. Okay, and here in third example, 30 point risk, I am getting 90 point reward. So what is my risk to reward ratio? मेरा risk to reward ratio कितना हो गया? Exactly 1:3. Now when your risk to reward ratio is more, पहले 1:1 था, अभी 1:2 हो गया, फिर 1:3 हो गया, then you are getting decent amount of return on your reward, on your risk. छोटे से रिस्क पे आप ज्यादा रिवॉर्ड निकाल रहे हो, then if your accuracy is less, even 50%, 40%, still you are getting a profit at end of the month. Getting this? Even low percentage accuracy, अगर आपके स्ट्रेटेजी में वो क्षमता है, if your strategy is giving good risk to reward ratio to you, okay, and see your strategy is giving, आपका स्ट्रेटेजी तो दे रहा है, and if your management is also good, जो हमने अभी डिस्कस किया मैनेजमेंट पार्ट में, your trade management is good, and if you are holding that trade properly to get more reward, then even less percentage accuracy you are getting decent return. That we have discussed in yesterday's class also. तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि ट्रेडिंग प्लान में क्या होना चाहिए? पिकिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, नॉट फॉर फ्यू पॉइंट्स बट फॉर सम गुड रिवॉर्ड। अच्छे रिवॉर्ड के लिए हमको ट्रेड पिक करना है, और वो भी कैसा? हाई प्रोबेबिलिटी वाला। सो दैट कैन ऑल्सो हिट स्टॉप लॉस, नो प्रॉब्लम, बट इफ दैट विल गो इन योर डायरेक्शन, अगर वो आपके डायरेक्शन में गया, आपके साइड में गया, विन ट्रेड हो गया वो, then उसने अच्छे पॉइंट्स देना चाहिए। दैट इज नथिंग बट पिकिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स फॉर, नॉट फॉर फ्यू पॉइंट्स। तो अच्छा रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करके आप ट्रेड को निकाल रहे हो, दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, देन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस इज ऑल्सो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ओके, यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको, 30 पॉइंट रिस्क, 30 पॉइंट रिवॉर्ड, दिस इज ऑल्सो बेटर, 1:1। 30 point risk, 60 point reward, 1:2, very good. 30 risk, 90 reward, very very good, and 30 risk, 120 reward, that is excellent. Okay, तो अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल बताऊं आपको, सी या सी, सपोज देयर इज वन स्टॉक, Infosys, suppose your entry is at 1700 and here your stop loss is 1650. So how much is your stop loss? कितना पॉइंट है आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे? एग्जैक्टली 50 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है। डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड स्टॉप लॉस इज 50 पॉइंट। ओके, एंड सी ऑन 50 पॉइंट रिस्क, यहाँ पे रिस्क है 50 पॉइंट का, एंड यू आर जस्ट गेटिंग स्मॉल रिवॉर्ड, दैट इज 10 पॉइंट्स।
So your risk is 50 point, but you are expecting reward, your expected reward आपका सिर्फ 10 point का है. So whether that is justified? अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो 50 पॉइंट जाने वाले हैं, और अगर आप विन करते हो तो आप 10 पॉइंट्स में निकल जाने वाले हो. So whether it's good? Obviously not. So see, what I am trying to tell you, you are taking more risk and your reward is very small. So this is not a good idea. Now suppose you are taking 50 point risk and you are getting 50 point reward. So that is accepted. But tell me, when you are taking 50 point stop loss, so suppose this is intraday trade. अगर ये intraday का trade है, okay, suppose this is intraday trade and you are taking 50 point stop loss. So whether on this 50 point stop loss जो कि बहुत deep चला गया, 50 point stop loss on intraday basis is very deep and you are expecting 50 points on that 50 point deep stop loss, जो बहुत दूर वाला stop loss है और उसके ऊपर में बहुत दूर वाला टारगेट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो. So whether that is good? So whether that risk to reward ratio is attractive? No, that is not a practical risk to reward ratio. यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि suppose your risk is 20 point and you are expecting 20 point reward, so that can be accepted. But here you are expecting that कि your stop loss is 50 point and you are expecting target of 50 point, so that is somehow difficult to get 50 point target on 50 point risk. So that's why this risk to reward ratio is not attractive. This can be attractive, but this is not attractive. That's why I have written here कि you have to take that particular trade जिसमें risk to reward ratio attractive रहेगा. Okay. So meanwhile there is one question, where do we get this reward from? So for reward, Ikra ji, we are discussing this thing in our strategy part. Okay. So what is our exiting target? हमारा target क्या रहेगा? According to strategy, we are deciding stop loss, and according to the strategy, we are deciding our exit point. Okay, and there we are also discussing risk to reward ratio. So when strategy part will be there, जब हमारा strategy part आएगा, तो ये हम सारी चीजें deeply discuss करने वाले. But for this moment, okay, please maintain a flow, क्योंकि ये सिर्फ अभी basic level पे हम discuss कर रहे हैं. आगे जाके when we'll discussing about strategy part, ये सारा deep में discuss करेंगे. Because every strategy have a different stop loss level and every strategy has having a different target zone. Okay, and according to that we'll decide risk to reward ratio, whether it's good or not, whether it's attractive or not. तो ये सारी चीजें हम deep में discuss करेंगे in strategy part. Okay, so this is about attractive risk to reward ratio. Then next very important thing is that कि when we are newcomer, okay, then we have a habit, हमको एक habit रहता है कि we are taking too many trades, हम बहुत ज्यादा trade लेते हैं, so many trades लेते हैं हम, we are taking so many trades at a time. Okay, बहुत सारी trades हम एक बार में ले लेते हैं, more than 4 trades, 5 trades, 6 trades. So that is very difficult to handle. Okay, and when you are taking one trade, when you are taking 2 trades, it's very difficult to manage also. Okay, so it is better idea to take quality trades, and after finding out quality trades, take only 1 or 2 trades initially. आपको सिर्फ एक या दो ट्रेड ही लेने हैं. If you are doing intraday, on intraday basis find out a quality trades only and stick to only few trades. एक या दो ट्रेड में ही आप stick करो. Otherwise what will happen? You will again finding out in emotion, और क्या होगा, if one stop loss will hit, you will taking revenge on second trade. तो उसको बोलते हैं revenge trading. Okay, so what is quality trade, and that we are going to discuss in our strategy part. हम ये सारी चीजें discuss करेंगे. What is quality trade? Okay, what is high probability trade? So high probability trade is nothing but a quality trade where risk to reward ratio is attractive. Okay, and the probability of stock moving in your direction is better, so that is known as quality trade. Okay, so that is very important thing, that we have to take only few trades. हमको ज्यादा ट्रेड लेना ही नहीं है. ज्यादा ट्रेड लोगे आप, then your management will be in trouble. Your management, आपका जो मैनेजमेंट रहेगा वो गड़बड़ हो जाएगा. और even after hitting stop losses, अगर एक या दो ट्रेड में stop loss hit होता है, then you will feel bad, you will catching emotions and you are doing revenge trading. आप revenge करके ट्रेड करोगे. So stick to only few trades, only 1 or 2.
अगर पोजिशनल भी ट्रेड ले रहे हो आप, पोजिशनल ट्रेड भी एट अ टाइम 4 to 5 ट्रेड आपको ओपन रखना है, दैट्स इट. So that we are going to discuss in upcoming strategy part. So it is better idea to not to keep open more than 4 to 5 trades. Positional के लिए बोल रहा हूँ ये, that is for positional. And for intraday only 1 or 2 quality trade, that's it. And whatever the plan, whatever the strategy, whatever the management thing you are doing, process you are doing, that you have to follow rigorously. Okay, so what you have to do, you have to first understand the strategy, you have to understand the process, and after every trade you have to keep log of your trade. आपके ट्रेड का आपको log book maintain करना है, and then you will get conviction and you will finding out your mistakes and strengths. And when you will overcome your mistakes slowly and gradually, follow your plan, follow your process rigorously. Again I am telling you, whenever you are catching any news, अगर आपको कोई news catch कर रहे हो, if अगर आपका कोई फ्रेंड बोल रहा है आपके ग्रुप में कि दिस स्टॉक इज लुकिंग गुड, दैट स्टॉक इज लुकिंग गुड, बट इफ यू आर नॉट गेटिंग सम लॉजिक, आपको कोई लॉजिक नजर नहीं आ रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट गुड, ओके, इफ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट गुड, इफ सम mistakes are there, and if you are picking stocks randomly, then don't take that trade. Stick to your process, stick to your trading plan, and follow that plan rigorously. सर एक क्वेश्चन है, रिजल्ट के दिन सेम स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए या नहीं? सी, इफ योर स्ट्रेटेजी इज देयर, ओके, सी इफ योर स्ट्रेटेजी इज गिविंग यू बाय सिग्नल, बाय इट. If result is there or if result is not there, no problem. If your parameters are telling you कि this is your buy trade or sell trade, take a trade. Otherwise, whatever the day, दिवाली रहे, दशहरा रहे, रिजल्ट डे रहे, कोई भी डे रहे, always stick to your plan. Okay, always stick to your rules, always stick to your process. If your process is saying, if your plan is saying कि yes, this is a quality trade and you have to take it, then don't catch any emotions. आपके माइंड में इमोशंस नहीं आना चाहिए. okay, whatever the result दे रहे या कोई भी रहे, if the process is perfect, you are following your plan properly, if you are following your rules and strategy properly, then no problem. But if you are not following your plan, process and strategy properly, don't take trade. आपको कोई ट्रेड randomly लेना ही नहीं है. unless and until आप random ट्रेड लोगे, ज्यादा इमोशन आएगा और आपको कन्विक्शन कम होगा, धीरे धीरे आपका कन्विक्शन कम होने लगेगा. सो इफ यू आर फॉलोइंग समथिंग, देन फॉलो दैट रिगरसली. फर्स्ट उसको अंडरस्टैंड करो, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. अंडरस्टैंड द प्रोसेस, अंडरस्टैंड द स्ट्रेटेजी, अंडरस्टैंड योर ट्रेड बुक. एंड इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, देन टेक सम पेपर ट्रेड. आपको पेपर ट्रेड लेना है कुछ दिन के लिए, बैक टेस्टिंग करनी है कुछ दिन के लिए, देन यू विल गेट सम कन्विक्शन. आफ्टर दैट you can start trading with some small quantity. आप छोटी छोटी क्वांटिटी को लेके आप उसमें ट्रेड करो. Neo stock, so Neo stock is one virtual trading platform, Akshay sir. okay, if you are having problem, you can contact with admin team. Neo stock के बारे में अगर आपको कोई issue आ रहा है, so you can contact with admin team, Akshay sir. okay, so this is our today's discussion, and tomorrow I am discussing a logbook with you. लॉगबुक कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम लोग, उसमें कैसा रिकॉर्ड हम मेंटेन कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स वी कैन नो फ्रॉम आवर लॉगबुक, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुमारोज क्लास.